हमारी बेटी 2 महीने से लापता है और हमें पूरा शक है कि उसका खून हमारे दामाद देवेंद्र रस्तोगी ने किया है। देखिए मैडम, मुझ पर यह गलत इल्जाम लगाया गया है। क्या सबूत है कि मेरी वाइफ का मर्डर हुआ है? डॉक्टर साहब एक बार फिर से जरा रिपोर्ट को चेक कर लीजिए। मुझे गाल का कैंसर है। अगर तुम मेरी बीवी के कत्ल का इल्जाम अपने सर पे ले लो तो यह वादा है मेरा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बीवी बच्चों का ख्याल मैं रखूंगा, उन्हें मालामाल कर दूंगा मैं। ये वादा है मेरा। हाँ, रीटा का मर्डर उसके पति देवेंद्र रस्तोगी ने नहीं किया है, बल्कि उसके आशिक ने किया है, जिसके साथ रीटा का लप्पा छप्पा था। देखिए, अगर आप असली कातिल को पकड़ना चाहती हैं तो आज रात काली पहाड़ी के पीछे आ जाइए। असली कातिल आपको वहीं मिलेगा। गोपी। हाँ जी जी। लाइट मार साले के मुंह पे। गुलगुले तू। मुझसे गलती हो गई मैडम, मुझसे गलती हो गई मैडम, मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। मैं मरना नहीं चाहता मैडम, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मम्मी जी, बस थोड़ी ही देर में साटे गुलगुले को फांसी दे दी जाएगी। मेरे दोस्त को, मेरे भरा को। आइए आइए। नमस्ते मैडम, मैं हूं डॉक्टर भांगवाला चढ़ाके। मुझे गुलगुले से मिलना है। क्यों? उधार ले लिया उसने थारे से? कितने पैसे चुकाने हैं बोल? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं तो उसे रिपोर्ट देने आया था और उससे माफी मांगने आया था। माफी? दरअसल क्या है सर, उस दिन भी बैठा था चढ़ाके, जिस दिन मैंने गुलगुले को फोन किया था कि उसे गाल का कैंसर है और वो 1 हफ्ते का मेहमान है। दरअसल वो रिपोर्ट किसी और की थी। अरे उसे कुछ भी नहीं हुआ है, ये रही उसकी रिपोर्ट, वो ठीक है। चढ़ाके अबे साले, थारे चढ़ाने के चक्कर में वो फांसी चढ़ने जा रहा है वो। गोपी। हाँ जी मम्मी जी। हमारी सब समझ में आ गया है। अबे गुलगुले ने कोई खून ना करा, बेकसूर है वो। जब उसने यो पता चला कि उसको गाल का कैंसर है और वो मरने वाला है, तो उसने उस देवेंद्र का इल्जाम अपने सर ले लिया ताकि वो देवेंद्र उसके घर वालों को पैसे दे सके। हमें वो फांसी रोकनी होगी। चलो चलो। चल 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 लगा। मम्मी जी, गुलगुले को फांसी दे देंगे। कुछ करिए, कुछ करिए। सुपरमैन बन जाऊं मैं, उड़ लूं मैं। और तेज चलो। हाँ बुढ़ाओ, तू आजा बॉनेट पे सामने। हॉर्स पावर और तेज। अरे लड़ना बंद करो प्लीज यार। गुलगुले के लटकने से पहले ये निकल लेगा बुढ़ाओ।
अरे बुड्ढे, कैसी सस्ती रस्सियां लगाता है जो बार बार टूट जाती है? Get out from here! गुलगुले! अबे कहाँ है तू गुलगुले? अरे मैडम आप यहाँ? अरे आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे फांसी पर चढ़ने दीजिए। अरे मुझे फांसी पे चढ़ाओ जल्दी। गुलगुले, तुम्हें कोई फांसी नहीं देगा। ये रहा फांसी का स्टे ऑर्डर। ये देखो, स्टे ऑर्डर। ओह शिट! अबे गधे, अबे तेरे कोई कैंसर वैंसर ना है। थारा वो डॉक्टर मारे हत्थे चढ़ गया था। अरे उसने मारे से कही है कि उसने जो है चढ़ा ली थी, टिका ली थी। उसने तेने गलत न्यूज बताई है। तेने कोई कैंसर ना है, तू मर ना रहा है साले। ईब भी जो है इतना सूली चढ़ने का शौक हो रहा तो लटक मर। ये क्या कह रही हैं आप मैडम? मुझे गाल का कैंसर नहीं है? मतलब मैं मरने नहीं वाला हूं? अरे फिर मुझे नहीं मरना है मैडम। ये खून मैंने नहीं किया है, ये सब झूठ है, ये गलत है। मैं कातिल नहीं हूं मैडम, मुझे बचाइए प्लीज, मुझे बचाइए मैडम। और वैसे जो है दुनिया भर की तिरिया चरित्र की बातें और पड़ोसन अड़ोसन के सारे जो है कांड और ब्यौरे मन ने बताएगा आके। यो बात कि तेने कैंसर हो रहा है, यो बात मारे से आके ना कह सके तू। अरे क्या बताता मैडम मैं आपको, क्या बताता कि आपके रैप्टो की वजह से मुझे गाल का कैंसर हुआ है। मैडम मैं अपनी मौत आपके चेहरे पर नहीं देख सकता था। और हम तेने यहाँ मरता हुआ देख लें। मम्मी जी हुण की करिए? हमने तो गुलगुले की फांसी की सजा पे स्टे ऑर्डर भी ले लिया है और असली मुजरिम बाहर खुले सांड की तरह घूम रहा है। अरे सारे सबूत, सारे गवाह गुलगुले के खिलाफ है। अगर स्टे ऑर्डर के खत्म होने से पहले देवेंद्र रस्तोगी के खिलाफ हमने सबूत इकट्ठा नहीं किया तो ये तो लटक के रहेगा। ऐसा मत कहिए सर। गुलगुले, कल चौकी में होगी थारी शोक सभा। मेरी शोक सभा? अरे लेकिन मैडम मैं तो जिंदा हूँ। यो तन्ने बह रहा है कि तू जिंदा से, यो हमें बह रहा है कि तू जिंदा से, पर उस देवेंद्र को कोई ना बह रहा। इब देखो कल के होता है। अबे माउथ फ्रेशनर का ऐड कर रहा है क्या? जब देखो अबे जल्दी कर ले, गुलगुले रेडी है कि ना है? रेडी रेडी है। नहीं, बंद करें हमें। देवेंद्र रस्तोगी इज कमिंग। ओके बाय। आइए आइए मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। बस 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 मेरा भरा। हाँ हाँ संभालिए अपने आप को अंकल, संभालिए। अब देखिए मैडम, मुझे बहुत अफसोस है कि आपका ये हवलदार फांसी में लटक गया, पर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया ठोक बजा के? क्यों भाई, मरने वाले से थारा भी तो रिलेशंस है। अब चाहे वो सौतन पड़े का ही क्यों ना हो। भाई थारी बीवी से इसका लप्पा जप्पा था तो हमने कही कि भाई तेने भी बुला ले। अच्छा किया मैडम, अच्छा किया आपने। देखिए मैडम, दरअसल इस हवलदार के घर वालों से, उसके बीवी और बच्चों पर मुझे बहुत तरस आ रहा है। तो आप एक काम कीजिएगा, ये कुछ 5,000 रुपए हैं, ये इसके घर वालों को दे दीजिएगा। इसका बेटा लंदन जाके पढ़ सकता है और बीवी वहां जाके सेटल हो सकती है। नहीं 5,000 बहुत ज्यादा है, मतलब लंदन वंदन जाने के लिए, प्लीज कुछ कम। अब देखिए मैडम, जितनी मेरी हैसियत थी मैंने दे दिया आपको। मैं जरा श्रद्धांजलि दे दूं इन्हें? प्लीज। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे।
ठीक है, मैं चलता हूँ। आजा भाई। अरे मैडम, ये तो चीटर निकला। भाई ऐसा है, दिस इज 5000 देकर गया है वो थारे लिए, और इसमें जो है वो चाह रहा है कि तू अपने बेटे ने लंदन भेजे। तो भाई लंदन की जो है कोई मैगजीन मंगवा ले 5000 में, तो वही आएगी, और फोटो दिखा ले अपने बालक को। ये ले आया बड़ा ज्यादा ही दरिया दिल हो रहा था ना, कतई जो है दानवीर हो रहा था, एकदम ममता जाग गई थी। लालच में इतना बेवकूफ हो रहा था कि उसके गले का जो है फांसी का फंदा अपने गले में ले लिया था तेने। अबे अब आगे का नेक्स्ट प्लान रेडी है कि ना है? हाँ पता है मैडम, रेडी रेडी मैडम, रेडी। आओ लॉली। आहा, कितनी रोमांटिक जगह है ये, वंडरफुल प्लेस फॉर रोमांस। कम। देखा लॉली डार्लिंग, मैंने कितनी सफाई से अपनी वाइफ रीटा का कत्ल कर दिया, और फिर उस बेवकूफ हवलदार को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया ठोक बजा के। ओ डार्लिंग, अब हम दोनों जल्दी ही एक हो जाएंगे, है ना? सर्टनली डार्लिंग, अपने प्यार का कुछ जलवा तो दिखा दो ठोक बजा के। श्योर। बचाओ! गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मुझे बचा लो प्लीज। ओए रस्तोगी, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैडम, मैं आप ही के पास आपके चौकी आ रहा था ठोक बजा के। मैडम वो क्या है ना मैडम, वो आपका हवलदार है ना, वो जिसको फांसी लग गई थी मैडम, वो मैडम भूत बन गया ठोक बजा के। अबे क्या बकवास कर रहा है, बावड़ा हो गया है क्या तू? नहीं मैडम, आप मेरी बात का विश्वास करो मैडम। मैं आपको बताऊं, वो शोक सभा में भी मैंने उसको देखा था, वो वहां भी था मैडम, और अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ वहां डांस कर रहा था मैडम। मैडम देखिए, मुझे बचा लीजिए मैडम, वो मुझे मार देगा मैडम, मुझे बचा लीजिए। यार वो तुम्हें क्यों मार देगा? क्या बात होगी ऐसी? वो क्या है ना मैडम, वो दरअसल बात ये कि मैंने वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैडम आप मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लीजिए। तो अच्छा 1 मिनट, ऐसा है तू घड़ा जो है ना भयभीत दिखे मन्ने, तू चौकी चल, कोई ना मारेगा तेरे, चल चौकी चल। ओ उधर वो मुझे बचा। मैं क्या चंद्रमुखी जी, ये आप भी खामखा इस आदमी की बातों में आ गए। अरे ये भूत वूत ये सब कुछ नहीं होता। छे नहीं सर जी, ऐसी बात नहीं है। गुलगुले अक्सर मुझे बताता रहता था कि ये उसकी खानदानी प्रॉब्लम है। जब उसके दादाजी मरे थे ना, वो भी मरने के बाद भूत बने थे। जब उसके डैडी जी मरे थे, वो भी मरने के बाद भूत बने थे। भूत? वो कहता ना, मैं भी मरने के बाद भूत बनूंगा। गुलगुले बन गया है भूत? इस बात का क्या है सबूत? ओके बाय। अबे बत्ती किसने बंद करी है? भूत आ गया, भूत वो आ गया, भूत। गुलगुले, मेरे दोस्त। गोपी! अरे इसने तो गोपी को मार डाला। यही लिसन, देखो गुलगुले, मेरी तरफ नहीं आना। मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ, समझे? मैं क्या गुलगुले! बस गुलगुले, बहुत हो गया, आगे मत बढ़, वरना मैं मेरे पास नहीं आना, मेरे पास नहीं आना। तुमने सबको मार दिया, मेरे पास नहीं आना।
तूने मुझे धोखा दिया। मेरे मरने के बाद तू मेरे बीवी और बच्चे को करोड़ों देने वाला था। मेरे बेटे को तू लंदन भेजने वाला था, लेकिन मेरी शोक सभा में आकर तूने 5,000 रुपए दिए। अरे वो क्या है ना, वो देखो दोस्त, वो क्या है कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया और उसके इल्जाम में तुम्हें फांसी हो गई। तो इस बात का शक चौकी में किसी को ना हो, इसलिए मैं अपनी जेब में सिर्फ 5,000 रुपए लेके आया था। वरना मैं तो तुम्हारे बीवी बच्चों को पैसे देने ही वाला था। अरे मैं तो तुम्हारे बेटे को लंदन भेजूंगा ना पढ़ाई के लिए, तुम्हारी बीवी को माला माल कर दूंगा। मुझे छोड़ दो। देखो क्या है ना दोस्त, मुझे लॉली से बहुत प्यार है, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, इसलिए तो मैंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था। लेकिन मुझे छोड़ दो, तभी तो शादी करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। ठीक है, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। भैया यो तो तेने छोड़ देगा, पर हम तेने कैसे छोड़ दे? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? यो सब थारे मुंह से थारा जुर्म कबूल करवाने के लिए हमने नाटक करा था। और रही बात गुलगुले की, तो यो मरा ना है, भूत ना है, यो जिंदा से। वेल डन चंद्रमुखी जी, वेल डन। आज आपने न सिर्फ एक मुजरिम से उसका जुर्म कबूल करवाया, बल्कि गुलगुले को फांसी चढ़ने से भी बचाया। इस मुजरिम का इकबाल जुर्म इस कैमरे में कैद हो गया। आज आपकी वजह से कानून गलत फैसले से बच गया। कीप इट अप। जय हिंद। जय हिंद।